के पक्ष का नहीं है। सभापति महोदय, भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम व्यक्ति की गरिमा करेंगे, और उस व्यक्ति की जो आखिरी पंक्ति में बैठा है, जो हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता में आखिरी आदमी है, हम उसके न्याय की बात करेंगे, हम उसके अधिकार की बात करेंगे, हम उसके कपड़े पर, हम उसके चाल चलन पर, हम उसके चेहरे पर, हम उसके हर मुद्दे पर बहस करने की बजाय हम उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे, हम उसकी शिक्षा की कामना करेंगे, हम उसके दोनों हाथों को रोजगार की बात करेंगे, हम उसके आने वाले भविष्य की बात करेंगे, तब ये राष्ट्र मजबूत होगा। सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये बात कर लेने से देश लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा कि कभी ये आए, कभी ये आए, कभी हम आए। नहीं, हम आए तो सब लोग, लेकिन हमने आकर के जनता के लिए करा क्या, ये इतिहास गवाह होगा। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात मैं आपके बीच लेकर के आऊंगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान को कमजोर करने का काम करा। जहां भी किसान को बीमा देना पड़ जाए, बीमा कंपनी वहां दादागिरी करती है और केंद्र की सरकार उसकी फाइल को पकड़ती है। आज मेरी भादरा विधानसभा क्षेत्र 150 करोड़ रुपए फसल बीमा के बाकी है। 150 करोड़ रुपए किसानों के खातों में आ गए, लेकिन 150 करोड़ अभी भी बाकी है। केंद्र की सरकार ने उनकी फाइल को पकड़ दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं सभापति महोदय, जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने संघ और राज्य के संबंधों को खराब करने का प्रयास करा है, संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास करा है, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास करा है, हमें नए सिरे से सोचना होगा, हमें नए सिरे से बात करना होगा। मैं सभापति महोदय आपका ध्यान इस बात की तरफ इंगित करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था किसान के लिए जरूरत के रूप में करनी है, गांव-गांव में मंडी हो, गांव-गांव में फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां लगे, गांव-गांव में सहकारी समिति मजबूत हो, लेकिन इन तीनों चीजों में केंद्र की सरकार बजट कम कर रही है। मैं राज्य की सरकार से कहना चाहेगा, 23 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय बजट पेश करेंगे। 23 तारीख को जिस दिन बजट पेश करें, उस दिन बजट का ढांचा ये हो कि सरकारी स्कूल मजबूत होने चाहिए, सरकारी कॉलेज मजबूत होने चाहिए, और गाँव-गाँव में जिस तरीके से कोरोना में 2020 में मंडियां खोली थी, अब की बार फिर रोड मैप लेकर के आए कि गांव-गांव में मंडी खुलेगी, और जहां किसान की अन्न पैदा होगा, एक एक दाना केंद्र की सरकार तुलवाए, उसके लिए राज्य सरकार तैयारी करे। और जब राज्य सरकार तैयारी कर ले और केंद्र की सरकार तोले नहीं, तो हम एकजुट होकर के लड़ाई लड़ें, तब राजस्थान की जनता मजबूत होगी। सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो पूरे प्रदेश में एक मांग उठती है, पूरे प्रदेश में मांग उठती है कि भारत में सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन सबसे पहले 1881 में रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर शुरू की गई थी। भाजपा की सरकार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अनुशंसा पर सन 2004 में सरकारी पेंशन खत्म कर दी गई। सभापति महोदय, मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको इन पर गुस्सा क्यों आता है, किस किस बात पर हमको इनको माफी दें। सरकारी पेंशन जो 1881 से अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुई थी, आकर के बंद करी इन्होंने। अरे देश को समझबाग इन्होंने ये दिखाया कि हम अच्छे दिन लाएंगे, न्यू इंडिया, शाइनिंग इंडिया की बात करी, पर सबसे पहले जो कुठाराघात इन्होंने करा, जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांट करके राज में आने वाले लोग, 1881 से पेंशन शुरू करी, उस पेंशन को 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खत्म करा। उस पेंशन की, ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर के आज हजार लोग, हजारों लाखों कर्मचारी सड़कों पर उतरते हैं और कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन मांग करो। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र की 2004 के बाद की नियुक्त 2 महिलाएं रिटायर हुई हैं। एक की पेंशन 735 रुपए हुई है। इनके सिलेंडर का भाव 1000 रुपए है। अरे घर में सिलेंडर भी नहीं ला पाएगा, बुढ़ापे में कैसे जीवन की लाठी कैसे चलाए। सभापति महोदय, ये बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हम राज्यपाल के अभिभाषण पर इसलिए इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि आज राज्य कमजोर हुए हैं जीएसटी के बाद। आज राज्यों के पास ये स्थिति नहीं है कि वो अपना खुला फैसला अलग से कर ले। जिस जीएसटी के खिलाफ हुआ करते थे, ये उसी जीएसटी के पक्ष में हो गए और कठोर कानून बना करके जीएसटी को लेकर के आए। ये मैं बात करना चाहता हूं इस बात की, 1991 में जब देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और इस देशीकरण की नीति आई, तो सबसे पहले धोती फाड़ के बोले थे आडवाणी जी कि नीतियां हम लाएंगे। उसके बाद जो भी सरकारें आई वो नव उदारवाद की थोड़ी थोड़ी नीतियों को लागू करा, लेकिन ये जो राज में आए ये उन नीतियों को इतनी तेजी से लागू करा कि अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ी है, अमीरों की संख्या बढ़ी है,
लेकिन गरीब और तेजी से गरीब हुआ। ये जो फासला करने का काम करा अमीर और गरीब के बीच, ये संविधान विरोधी कदम है सभापति महोदय। इस संविधान में समाजवादी जो शब्द है उस पर ये चोट है सभापति महोदय। समाजवाद की जब बात आती है तो इनके चिंगारी लगती है। वो चिंगारी इसलिए लगती है कि समाजवाद के विरोधी है, ये धर्मनिरपेक्षता के विरोधी है। ये चाहते नहीं कि देश में सारे लोग एकजुट होकर के रहें, इसलिए बात सीधी पाकिस्तान की करते हैं। अरे 1947 में पार्टीशन हो गया था, हिंदुस्तान अलग पाकिस्तान अलग, ये शब्द पर बात पर पाकिस्तान की धमकी देते हैं। जहां भी जिस भी राज्य में चुनाव आता है ये लोगों को पाकिस्तान से डराते हैं। जिस पाकिस्तान की हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के सामने कोई औकात नहीं, कोई भी साथ नहीं, उस पाकिस्तान के नाम पर डराने का काम करते हैं। सभापति महोदय, ये जो गैलरी में आकर के हमें क्या डरा देंगे? ये खुद डरे हुए लोग हैं। इनको रात को सपने आते हैं और ये सपने में चमक के धरती पर नीचे पड़ जाते हैं, क्योंकि इनके पास अदानी और अंबानी के अलावा कुछ नहीं है। मैं पिछले 1.5 घंटे से इस बात सुन रहा हूं, इनके पास कोई नारा नहीं है, कोई स्लोगन नहीं है, इनके पास कोई बात नहीं है। उल्टा तो और ये इतने अनपढ़ हैं सभापति महोदय, ये कागज भी ढंग से नहीं पकड़ना जानते, कहीं से उल्टा पकड़ रहे हैं, कहीं से पुल्टा पकड़ रहे हैं। इसलिए इन लोगों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मैं राजस्थान की सरकार से भी कहना चाहता हूं, इनके दबाव में आकर के तुमने रीट कैंसिल की, इनके दबाव में आने की जरूरत नहीं थी। एसओजी की जांच का दायरा बढ़ाओ, एसओजी की जांच का दायरा बढ़ाओ। किरोड़ीमल मीणा को हर बात का कैसे पता है, इस बात का पता करो कि किरोड़ीमल कहता है कि फलाने का संपर्क है, फलाने का संपर्क है। तुम्हें कोई सपने आते रात को किरोड़ी जी, जो तुम्हें सारी बात का पता है? एसओजी का दायरा बढ़ाओ। और मेरी पुरजोर सदन में मांग है, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, कोई सीबीआई को जांच नहीं देनी, राजस्थान की संस्थाओं को मजबूत करो, या जो भी दलाली करता है उसको पकड़ो और जेल के शिक्षकों के भीतर डालो। और इनके मिलेंगे, अधिकतर मित्र इनके मिलेंगे। मैं आज कह रहा हूं, मेरी विधानसभा क्षेत्र में तो जो खाद्य सुरक्षा में चोरी करते हैं, जो ठेकेदारी में चोरी करते थे, वो सब इनके मित्र थे। मैंने सबको खराब कर दिया, सबको सस्पेंड करवा दिया। आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, प्रशासन गांव के संग कैंप में गया, मैं 28 पंचायत, कहीं भी खाद्य सुरक्षा में कोई शिकायत नहीं मिली, क्योंकि इनके 5 आदमियों को मैंने सस्पेंड कर दिया था। मैं राजस्थान की 7.25 करोड़ लोगों से कहना चाहता हूं, खतरा इन्हीं से है, इनसे बच जाओ, समझ लो सारी बीमारियों से बच गए। समझ लो आपने कोरोना की वैक्सीन ही ले ली, ये असली कोरोना यही है, इस असली कोरोना से बच जाओ। मैं प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, अरे 10-20 हजार स्कूल बंद करने वाले लोग तुम्हें रीट में बिठाना थोड़ी चाहते। 20 हजार स्कूल बंद करने का मतलब यह था 1 लाख नौकरी खत्म करना। ये तुम्हें रीट में बिठाना थोड़ी चाहते, ये तुम्हें रगड़ना चाहते, ये चाहते हैं कि कैसे इस मुद्दे को विलोपित करा जाए। अरे मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक साल में 16,000 नामांकन बढ़े सभापति महोदय, 16,000। 13 स्कूल कर्मोन्नत हुए, भर्तियों में नियुक्ति मिली छोरों को, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड प्रिंसिपल के पद भरे। एक साल में 16,000 नामांकन बढ़े। जहां नामांकन बढ़ेंगे वहां पद बढ़ेंगे, वहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इन्होंने 1,000 स्कूल बंद, 20,000 स्कूल बंद करे थे। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में 117 स्कूल बंद करे थे। मैं संदेश देना चाहता हूं नौजवानों को, दोस्त और दुश्मन की पहचान करो, पहचान करके राजनीति को आगे बढ़ाओ। असली कोरोना ये इनके आका मोदी जी, शाह साहब, जिन्होंने सारे के सारे राजनीति में अदानी और अंबानी के दलाल बना करके बैठे, कुछ नहीं बचा जनाब। देश के लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में, मजदूर की मजदूरी खतरे में, किसान की किसानी खतरे में, कर्मचारी की कर्मचारीपना खतरे में। ऐसी परिस्थिति के अंदर आज जो किसानों ने रास्ता दिखाया देश की जनता को, किसानों ने जो रास्ता दिखाया, और मैं तो ये कह रहा हूं कि ये मोदी जी ने जो नीतियां लागू करी, वो नीतियां कोई लागू करेगा, बचेगा नहीं। हमारी पार्टी की बंगाल में सरकार थी, जबरदस्ती एक उद्योग लगाने की कोशिश करी, दोबारा सरकार में नहीं आए। मैं कहना चाहता हूं, अगर किसान मजदूर और जनता के खिलाफ कोई नीति बनाएगा वो बचेगा नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से पिछले 3 बजट लेकर के आए, इस बजट में भी जोरदार तरीके से
प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करने का काम करेंगे। इंदिरा गांधी नहर से जो आजादी के समय और आजादी के बाद इस प्रदेश में और इस देश में अस्तित्व में आई, डैम बने, इंदिरा गांधी नहर आई, आज उसका पानी बाड़मेर तक की जनता पी रही है। और हमारे प्रथम चरण और द्वितीय चरण में लाखों टन अन्न उत्पादन होता है। उस इंदिरा गांधी नहर के पुनरुद्धार की कार्रवाई चल रही है। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, मेरे इलाके और दौर के एमएलए साहब के 14-28 गांव अभी वीरानी, हम उसको पानी दिलवाना चाहते हैं क्योंकि हमारा इलाका उपजाऊ है, हमारा इलाका बढ़िया अन्न पैदा कर सकता है। हम डैम के और हेड के नजदीक है, हमारे यहाँ बजट कम लगेगा, लेकिन ये मांग सिर्फ हमारे इलाके की नहीं, आज प्रदेश भर की जनता मांग कर रही है कि यमुना का पानी हमें मिले, ईस्टर्न कैनाल का पानी हमें मिले। लेकिन ईस्टर्न कैनाल पर ये कुछ नहीं बोलेंगे भाई साहब, इनके 25 MP हैं, केंद्र में एक शब्द नहीं बोलेंगे, 25 के 25 दुम दबाए बैठे। मोदी जी कहते हैं बैठना है तो बैठ जाएंगे, मोदी जी कहते हैं उठना है तो उठ जाएंगे। अभी कटारिया जी अपनी बात से कैसे पलटे हैं पता है? कटारिया जी जो इस सदन के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, अपनी बात से कैसे पलटे हैं पता है? दिल्ली से करंट लगाए, दिल्ली से करंट। आपको पता है कि नहीं है? मुझे पता है दिल्ली से करंट लगा। अरे कटारिया जी जैसे आदमी, 40 साल के अनुभव वाले आदमी अपनी बात से पलट जाए, इसका मतलब राजस्थान कमजोर है। अरे कटारिया जी कुछ तो शर्म करो, आप हमारे वालिद जैसे हो, हमारे पिता के समान हो, तुम अपनी राजनीति से पलट गए। अरे राठौड़ साहब को तो मुख्यमंत्री बनना होगा। राठौड़ साहब बारी आपकी भी नहीं आएगी, बारी आपकी भी नहीं है, क्योंकि आज वसुंधरा जी वाला गुट है ही नहीं यहाँ, आप एकजुट ही नहीं हो, आपकी बारी कैसे आएगी? वैसे राठौड़ साहब और हम एक इलाके से आते हैं, अब की बार मैं चूरू से चुनाव लड़ूंगा साहब, राठौड़ साहब को आने नहीं दूंगा, आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं, वह राठौड़ साहब को हम सल्टाएंगे, वो अलग बात है साहब, चुनाव कौन कहां से लड़े। लेकिन बड़ी बात यह कि आज भी प्रदेश में, आज भी देश में दलितों के साथ ठीक नहीं हो रहा साहब। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के अनुसार आज भी सभापति महोदय दलितों को घोड़ी से नीचे उतारना, दलितों पर जुल्म करना और उस जुल्म के साथ जो सामंतवाद की बू आ रही, वो थोड़ा सा इनको ठीक करो। उसके पीछे भी जहां तक ढंग से करवा लोगे तो भाई साहब ही आएंगे नजर, ये भाई साहब ही हैं, ये भाई साहब ही। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश आगे तभी बढ़ेगा जिस देश के अंदर कोई भेदभाव नहीं बचेगा, इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन की कदर होगी, इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीम्बल के एक एक शब्द की व्याख्या मजबूत होगी, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल का राज्य राजस्थान तब आगे बढ़ेगा जब इस प्रदेश के अंदर तेजी से दलितों के साथ अन्याय होना बंद होगा। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा कि जातियों की बात से आगे निकल करके अगर गरीब की बात करी जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना में कह तो ये रहे हैं कि हम गरीब को मकान देंगे, लेकिन मैं राजस्थान के उस इलाके से आ रहा हूं जहां गरीब को केसीसी, थोड़ी थोड़ी जमीन है मेरे इलाके में गरीब को, उस गरीब को केसीसी भी बनाई हुई है 2, 4, 5 बीघे में, एक भी मकान नहीं मिलता जिसने केसीसी बनाई हुई है। एक तरफ कह रहे हैं कि हम गरीब को मकान देंगे और दूसरी तरफ शर्त लगा दी कि गरीब कोई मकान नहीं ले सकता अगर उसने केसीसी बनाई है। ये क्या उम्मीद करते हैं कि गरीब भूमिहीन हो? एक तरफ तो मांग करें कि गरीब को भी जमीन दो, गरीब को जमीन देनी चाहिए, और दूसरी तरफ जिस गरीब ने जमीन पर केसीसी बना ली उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। सभापति महोदय, मैं आप सब साथियों को ये बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर एक सबसे बड़ी और देश के अंदर सबसे बड़ी चीज चल रही, आज आवश्यकता की मुख्य चीज है वो है बिजली। उस बिजली में जिस तरीके से आज दिक्कतें प्रदेश की जनता के सामने आ रही, वो दिक्कतें उसके समाधान करने की जरूरत है। सभापति महोदय,
मैं ऊर्जा मंत्री से कहना चाहता हूं, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री से, जो बीजेपी के राज में हो रहा था बिजली में, वो आपके राज में भी हो रहा। अन्य देय के नाम पर, फ्यूल चार्ज के नाम पर प्रदेश की जनता राज्यपाल के अभिभाषण में सुनना चाहती थी कि घरेलू बिजली के दाम भी घटेंगे। इसलिए आप 23 तारीख को आने वाले मुख्यमंत्री जी के बजट में प्रदेश की जनता को राहत देने का काम करेंगे। पार्ट 2 करने के लिए सबसे बड़ा कदम है किसान की बिजली फ्री हो और घरेलू बिजली में आपको दाम कम करने हैं। फिर देखते हैं पार्ट 2 से रोकता कौन है। इनसे डरने की जरूरत नहीं, ये तो अब से ही छट जाएंगे, अब से कम हो जाएंगे। ये जिस टाइप की लो लेवल की बातें कर रहे हैं।